नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव क्यूबिक्स क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज का महत्वपूर्ण टॉपिक जो है हिंदी छंद, जो कि पार्ट 1 हुआ था, पार्ट 2 आज होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले क्यूबिक्स क्लासेज को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्लास में जो है हम लोगों ने जो है देखा था, जो छंद होते हैं, छंद की जो उत्पत्ति हुई थी वो छिद धातु से हुई थी, जिसका अर्थ होता है आवरण या ढकना, या वर्णों की संख्या, यति, गति, लय, तुक आदि के आधार पर एक विशिष्ट जो रचना होती है वह छंद कही जाती है। छंद जो होता है, इसके जो प्रवर्तक थे वो पिंगल मुनि थे, इसीलिए छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र कहा जाता है। छंद के अंग हम लोगों ने पढ़े थे, वर्ण पढ़ा था, संख्या पढ़ा था, चरण पढ़ा था, मात्रा पढ़ी थी, लघु, गुरु, गढ़ आदि सब में हम लोगों ने देखा था। आज जो है उसी का सेकेंड पार्ट हम लोग मात्रिक छंद देख रहे थे। मात्रिक छंद, मात्रिक छंद में 3 आपके थे। सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, दूसरा है अर्धसम मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद, और तीसरा इसका जो टाइप है विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। तो हम दोस्तों आज हम लोग जो है इसको हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था, और जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है हम उन्हीं को देखेंगे। बहुत होते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसमें हम लोगों ने देखा था चौपाई, रोला, गीतिका और हरिगीतिका। ये 4 हम लोगों ने जो है मात्रिक छंद के अंतर्गत, सम मात्रिक छंद के अंतर्गत देखा था। और चौपाई के जो है 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। रोला में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में जो होता है 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 पर यति होती है। गीतिका में जो होता है 26 मात्राएं होती हैं, 14 और 12 पर यति होती है। हरिगीतिका में जो है 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 पर यति होती है। यह हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो है देख लिया था। आज जो स्टार्ट करते हैं आपका जो होता है अर्धसम मात्रिक छंद। बहुत ही महत्वपूर्ण है अर्धसम मात्रिक छंद। और अर्धसम मात्रिक छंद जो होता है, जिस छंद के आधे चरण, अर्धसम मात्रिक छंद, जिस छंद के आधे यानी जो चरण होते हैं वो समान हो, यानी कि जो चाहे पहला तीसरा समान हो, ठीक है, दूसरा चौथा समान हो, जिसके जो है विषम चरण समान होते हैं और सम चरण में जो है मात्राओं की संख्या समान होती है, यानी वो आधे समान मतलब होते हैं, तो उनको हम सममात्रिक छंद कहते हैं। इसमें जो है पहले आपका है दोहा। दोहा जो होता है यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। दोहा यह अर्धसम मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में, पहले व तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। 13 मात्राएं
होती हैं, मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये तो दोस्तों इसकी विशेषता है। जैसे दोहा में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। दोहा कैसा छंद है, सम मात्रिक है, अर्ध सम मात्रिक है, विषम छंद है, वर्णिक छंद है, तो इसलिए ये जरूरी है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से भी बन जाता है, किस छंद के जो है पहले और तीसरे चरण में जो है 13-13 मात्राएं होती हैं। तो ऑल थिंग्स इज इम्पोर्टेंट, सभी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर जो होता है देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे प्रीतम छवि नैनन बसी, प्रीतम छवि, प्रीतम छवि नैनन बसी, प्रीतम छवि नैनन बसी, बसी, प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, भरी सराय रहीम लखी, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए, पथिक आप फिर जाए। तो पथिक आप फिर जाए, तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। तो प्रीतम छवि नैननी बसी, 2 2 4 4 2 6 6 और 2 8 2 10 3 13। यहाँ पर देख रहे हैं पहले चरण में जो है वो 13 मात्राएं आती हैं। पर छवि कहाँ समाए, पर छवि कहाँ समाय, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दोस्तों इसके पहले चरण में जो है 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे चरण में जो होता है वह 11-11 मात्राएं होती हैं। यहाँ तक आप गिनेंगे तो 13 मात्राएं होंगी, और इसके आगे जहाँ पर यति के बाद आता है भरी सराय रहीम लखी, भरी सराय रहीम लखी, 3 3 4 7 7 4 11 2 13 यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। पथिक आप फिर जाए, पथिक आप फिरी जाय, 1 2 3 4 5 6 6 5 11। तो दोस्तों जो दोहा छंद होता है इसमें जो होता है पहले और तीसरे चरण में आप देख रहे हैं, ये पहला चरण हो गया, ये दूसरा चरण हो गया, ये तीसरा चरण हो गया, और ये चौथा चरण हो गया। तो इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं आती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं आती हैं। नेक्स्ट आपका आता है सोरठा। सोरठा दोस्तों यह भी अर्धसम मात्रिक छंद है, यह अर्धसम मात्रिक छंद है, छंद है। सोरठा भी क्या है दोस्तों, अर्धसम मात्रिक छंद है, और सबसे जरूरी कि यह दोहे का उल्टा होता है, यह
दोहे का उल्टा छंद है, उल्टा छंद है। यानी जो दोहा होता है उसका उल्टा होता है। कैसे होता है, यहाँ पे अगली वाली पंक्ति में हम देख लेते हैं। इसके पहले व तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। यानी जो पहला चरण है और जो तीसरा चरण है उसमें 11 मात्राएं होती हैं। दूसरा और चौथे चरण में, दूसरे व चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। यानी यह जो होता है इसलिए दोहे का उल्टा है। दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती थी और दूसरे चौथे चरण में 11, तो उसी का ये ठीक उल्टा है कि इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में जो होता है वो 13 मात्राएं होती हैं। इसके एक देख लेते हैं दोस्तों एग्जाम्पल। मूक होई वाचाल, होई वाचाल, मूक हुई वाचाल, पंगु चढ़ई, गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल, कलिमल दहन। तो यहाँ पे दोस्तों जो होता है इसका जो है ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है और यहाँ पे जो होता है वो चौथा चरण है। तो इसके जो है पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों? 11 मात्राएं होती हैं। मूक होहि वाचाल, पंगु चढ़ई, गिरिवर गहन। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसके दूसरे चरण क्या है, यहाँ पे 13 मात्राएं आ गई। पहले चरण में कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 और 6 5 11। यहाँ तक दोस्तों क्या है? 11। यानी इसके पहले चरण में 11 है और दूसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक इसी तरह हो जाएगा। जासु कृपा सो दयाल, तो यहाँ पर हो जाएगा जासु कृपा सो दयाल। 2 3 3 6 3 9 9 और जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन, द्रवहु सकल कलिमल दहन, जासु कृपा सो दयाल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर पहले और तीसरे चरण में जो होता है 11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट आपका आता है, तीसरा है आपका 12वें छंद। तीसरा है दोस्तों 12वें छंद। 12वें भी दोस्तों जो होता है 12वें छंद। 12वें छंद जो होता है यह भी अर्ध सममात्रिक छंद है।
यह अर्धसम मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण दोस्तों? 4 चरण होते हैं। पहले व तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं, 12-12 मात्राएं होती हैं। और दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे व चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। दोस्तों यह भी अर्धसम मात्रिक छंद है। पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। एक जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, इसे अवधि का निजी छंद माना जाता है। यहां पर बरवे को अवधि का निजी छंद माना जाता है। यानी इसको जो होता है, अवधि का जो होता है, इसको निजी छंद माना जाता है। इसके जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। इसके जो एग्जाम्पल हैं कि जो है बरवे छंद का, तो वाम अंग शिव शोभित, शिवा उदार, शरद सुवारिद में जनु, तड़ित विहार। दोस्तों ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है। यहाँ पे जो यति लगी है, तीसरा चरण और चौथा चरण। इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं। वाम अंग शिव शोभित, 3-3 6, 6-3 9, 9-3 12। इसके जो है पहले चरण में 12 मात्राएं आ गई दोस्तों। दूसरे चरण में देख लेते हैं। शिवा उदार, तो 7 मात्राएं। इसके जो है पहले चरण में जो होता है 12 मात्राएं, दूसरे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। तीसरे चरण में दोस्तों शरद सुवारिद में जनु, तो 3-3 6, 6-3 9, 1 10, 2 12। यहाँ भी दोस्तों क्या हो गए? 12 मात्राएं हो गई। तड़ित विहार, तो यहाँ भी 7 मात्राएं हो गई। तो यह जो होता है, इसमें जो होता है पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती, पहले और तीसरे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों होता है अर्धसम मात्रिक का जो होता है, वो होता है उल्लाला छंद होता है। यह भी दोस्तों क्या होता है? यह अर्धसम मात्रिक छंद होता है, अर्धसम मात्रिक छंद है। उल्लाला भी अर्धसम मात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती हैं
15 और 13 मात्राओं पर यति होती है। 15 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यानी यहाँ पर जो होता है 15 और 13 मात्राओं पर यति होती है, यानी पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं स्वाभाविक रूप से आ जाएंगी। तो इसका उदाहरण होता है करते अभिषेक पयोध हैं, करते अभिषेक पयोध हैं, करते अभिषेक पयोध हैं, पयोध हैं, करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस देश की, बलिहारी इस देश की हे मातृभूमि तू सत्य ही, हे मातृभूमि, हे मातृभूमि, मातृभूमि तू सत्य ही, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति, सगुण मूर्ति सर्वेश की, सर्वेश की। तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं इसकी मात्रा को लगा करके, करते करते अभिषेक पयोध हैं, करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस देश की, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर दोस्तों पहले में क्या आ गया, 15 यहाँ पे आ गया, बलिहारी यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 8 और 5 13, ये 13 आ गया। 15 और 13 दोस्तों क्या होता है, 28 होता है। इसके प्रत्येक चरण में जो होते हैं 28 मात्राएं होती हैं, और जो होता है 15 और 13 पर यति होता है। हे मातृभूमि, तो हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की, सगुण मूर्ति सर्वेश की, सर्वेश की। तो यहाँ पे 2 2 4 5 5 3 8 8 2 10 10 5 15। यहाँ पे दोस्तों 15 हो गया, 3 3 6 6 2 8 2 10 2 12 1 13, यहाँ 13 आ गया। तो यहाँ पर हमने देखा जो है कि जो है इसमें कितने चरण, इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 15 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह अर्धसम मात्रिक छंद है। दोस्तों जो 4 आपको बताए गए हैं, दोहा, सोरठा और बरवे और उल्लाला, ये आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके जो है जो इनकी जो विशेषताएं बताई गई हैं, इन विशेषताओं को भी आप जो होता है बहुत अच्छे से जो है पढ़िए। नेक्स्ट आता है आपका जो होता है तीसरा जो मात्रिक छंद में होता है विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद जो होता है दोस्तों, इसमें जो होता है इसके टाइप 2 होते हैं। एक तो होता है कुंडलियां, कुंडलियां, और दूसरा होता है छप्पय। पहला जो होता है कुंडलियां, दूसरा होता है छप्पय। पहले देख लेते हैं कुंडलियां। कुंडलियां जो होता है, कुंडलियां, यह
विषम मात्रिक छंद है, इसकी विशेषता है यह विषम मात्रिक छंद है। यह क्या है दोस्तों? विषम मात्रिक छंद है। यह एक दोहा और एक रोला, एक दोहा और एक रोला जोड़ने से बनता है। यानी एक दोहा जोड़ देंगे, एक रोला जोड़ देंगे तो कुंडलियां बन जाएगी। लेकिन इसकी एक विशेषता होती है कि जिस शब्द से शुरुआत होता है उसी शब्द से अंत होता है। जिस शब्द से शुरुआत होता है, उसी शब्द से अंत होता है। उसी शब्द से अंत होता है। अंत होता है यानी इसकी जिस शब्द से शुरुआत होती है उसी शब्द से इसका अंत हो जाता है। और यह विषम मात्रिक छंद है। दोहा जोड़ेंगे और एक रोला जोड़ेंगे तो कुंडलियां बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल है, साईं बैर न कीजिए, साईं बैर न कीजिए, कवि पंडित गुरु यार, कवि पंडित गुरु, कवि पंडित गुरु यार, बेटा बनिता पौरिया, बेटा बनिता, बेटा वनिता पौरिया, यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार। अब इसकी जो जहां पे दोहे का अंत होता है और चौथा चरण इसका जो होता है रोले का पहला चरण बन जाता है। यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार, राजमंत्री जो होई, राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद्य, विप्र पड़ोसी, विप्र पड़ोसी वैद्य आपनो, तपे रसोई, तपे रसोई, कह गिरधर कविराय, कह गिरधर कविराय, जुगनसो यह चल आई, जुगनसो यह चली आई, इन 13 को तरह दिए, इन 13 को तरह दिए, बनी आवे साई, बनी आवे साई। तो दोस्तों इसकी जो विशेषता बताए थे, जिस शब्द से साई इसकी शुरुआत होती है उसी शब्द से इसका जो होता है समापन होता है। और जो पहला 2 चरण है वो दोहा है, और जो होता है यानी कि इसमें जो होता है 6 चरण होते हैं। पहले 2 चरण जो होते हैं वो दोहे को 4 होते हैं, और जो होते हैं और यहाँ पे 4 इसके जो चरण होते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि साईं बैर न कीजिए, साईं, इसको जो है हम दूसरे कलर से कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम फिर से जो है इसको जो है देख लेते हैं।
साई बैर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दो 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 एक न की जी ए। दो दो चार दो छः दो आठ दो 10 और 3 13। दोहे में तो जानते हैं दोस्तों पहले और तीसरे चरण में 13 होती हैं। यहाँ पे जो होता है कवि पंडित गुरु यार। दो दो चार दो छः दो 8 3 11। और इसके यानी कि क्या होता है 24 मात्राएं यहाँ पे आ जाएंगी। अगर 11 और 13 जोड़ेंगे तो 24 मात्राएं हो जाएंगी दोनों को मिला करके। बेटा बनिता पौरिया, बेटा वनिता पौरिया, बेटा वनिता पौरिया। तो यहाँ पे 13 हो गया। यज्ञ करावन हार 3 4 7 1 8। तो यज्ञ में ज्ञानी ज्ञ में दोस्तों क्या होता है डबल होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। और यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई। तो यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार राजमंत्री, राजमंत्री जो होई होई। अब यहाँ पे दोस्तों 11 है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 तो 12 1 13। यहाँ पे 13 आ जाएगा। यानी जो रोला में होता है दोस्तों वो 24 मात्राएं होती हैं। और यहाँ पे जो क्या हो जाएगा दोस्तों 24 मात्राएं यहाँ भी हो जाएंगी। विप्र पड़ोसी वैद्य आपनो तपे पशु रसोई, कह गिरधर कविराय जुगन सो यह चली आई, इन 13 को तरह दिए बन आवेशाई। तो इसको दोस्तों अगर आप बैठाएंगे तो मात्राएं जो होती हैं वो 24 मात्राएं जो होती हैं हर एक पंक्ति में आ जाएंगी। तो यहाँ पर जो होता है ये क्या है दोस्तों कुंडलियाँ हैं। कुंडलियाँ की ये विशेषता होती है कि इसके जो होता है एक चरण, एक जो है दोहा और एक रोला जोड़ने से यह बनता है। इसमें जो होता है 24 मात्राएं होती हैं। और जो होता है पहले जो होते हैं यानी दोहे में जो होता है 11 13 और 11 पर यति होती है। और जो होता है रोला में जो होता है 11 और 13 पर यति होती है। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों छप्पय। छप्पय जो होता है यह भी अर्धसम मात्रिक छंद है। यह विषम मात्रिक छंद है। यह विषम मात्रिक छंद है। और यह एक रोला और एक उल्लाला जोड़ने से बनता है। पहले चार चरण में जो होता है प्रत्येक में 24 मात्राएं होती हैं। और 5वें और 6वें चरण में जो होता है इसमें 6 चरण होते हैं। ये भी लिख लीजिए, इसमें 6 चरण होते हैं। 6 चरण होते हैं। पहले 4 चरण में पहले 4 चरण में प्रत्येक में 24 मात्रा होती है। और यानी 5वें और 6वें चरण में 5वें व 6ठे चरण में 28 मात्रा होती है। ये तो इसकी दोस्तों क्या हो गई विशेषता हुई छप्पय।
विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं और यह एक रोला एक उल्लाला जोड़ने से बनता है। और पहले जो प्रत्येक जो है 4 चरण होते हैं उसमें 24 मात्राएं होती हैं और जो 5वें और 6वें जो चरण होते हैं उसमें 28-28 मात्राएं होती हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। करते अभिषेक नीलांबर नीलांबर परिधान नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, हरित पट पर सुंदर है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला, मुकुट मेखला रत्नाकर है, रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह, नदियां प्रेम प्रवाह। फूल तारा मंडन है, फूल तारा मंडल है। बंदीजन खगवृंद, बंदीजन खगवृंद। शेषफन सिंहासन है, शेषफन सिंहासन है, सिंहासन है। करते अभिषेक पयोद हैं, करते अभिषेक पयोद हैं। बलिहारी इस देश की, बलिहारी इस देश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सत्य ही। सगुण मूर्ति सर्वेश की, सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो यहाँ पे दोस्तों जो पहले के जो 4 चरण हैं वह रोला के हैं और जो 2 चरण हैं वह क्या हैं दोस्तों, उल्लाला छंद के हैं। ठीक है, तो रोला में तो प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। उल्लाला के जो होता है प्रत्येक जो चरण में जो होता है 28 मात्राएं यहाँ पे होती हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। यहाँ पे दोस्तों 24 मात्राएं हो जाएंगी। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20 और 4, 24 मात्राएं हो जाएंगी। ऐसे ही प्रत्येक चरण में आप देखेंगे तो हर चरण में जो होता है रोला के 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 पर यति हो जाएगी। तो नीलांबर परिधान हरित पट पर, नीलांबर परिधान 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 3, 11 नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। ऐसे ही यहाँ पर देख लेते हैं। एक जो होता है यहाँ पर इसके जो है करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस देश की। अब यहाँ पे 28 मात्राएं होनी चाहिए। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 17, 17, 4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2, 28। इसके जो होता है क्योंकि उल्लला में अभी हम लोगों ने देखा है कि इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वर्णिक छंद की। वर्णिक छंद जो होता है आपके यूपीपी की दृष्टि से उतना नहीं है महत्वपूर्ण, फिर भी हम इसके जो है यहाँ पे जो है कुछ छंदों के केवल जो है कितने जो है वर्ण होते हैं उन वर्णों की गणना जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला है सवैया छंद होता है। सवैया छंद, इसमें दोस्तों जो होता है 22 से 26 वर्ण होता है।
होता है। सवैया में क्या होता है दोस्तों, 22 से लेकर 26 वर्ण होता है। दूसरा होता है आपका कवित्त। कवित्त और घनाक्षरी में भी, कवित्त और घनाक्षरी में भी दोस्तों क्या होता है, घनाक्षरी। इसमें दोस्तों इसको मनहरण छंद भी कहते हैं। इसमें 31 वर्ण होते हैं, 31 वर्ण होते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका आता है तीसरा जो होता है शिखरड़ी। शिखरड़ी और मदक्रांता। मदक्रांता, इसमें दोस्तों दोनों में जो होता है 17 वर्ण जो होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मालिनी। मालिनी में दोस्तों जो होता है, मालिनी में जो होता है 15 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट आपका होता है उपेंद्र वज्रा। वज्रा, इंद्र वज्रा, भुजंगी छंद और शालिनी। शालिनी छंद। इन चारों में दोस्तों क्या होता है 11 वर्ण जो होते हैं प्रत्येक चरण में होते हैं। नेक्स्ट आपका जो होता है और भी जो होता है इसके जो हो जाते हैं, जो होता है नेक्स्ट आपका आता है 7वां जो होता है वो होता है वसंत तिलका। वसंत तिलका। वसंत तिलका। इसके जो होता है प्रत्येक चरण में दोस्तों 14 वर्ण होते हैं। क्योंकि वर्णिक छंद में हम वर्णों की गणना करते हैं, यहाँ पे जो केवल आपको ये जानना है कि वर्णिक छंद के जो होता है प्रत्येक चरण में कितने होते हैं। इसके बाद आता है द्रुत विलंबित। विलंबित, विलंबित, द्रुत विलंबित, वंथस्थ, वंथस्थ। इसमें जो होता है दोस्तों 12 वर्ण होते हैं। तो ये जो था छंद जो है आज दोस्तों पूरी तरह से समाप्त हुआ और जो है बहुत ही डीपली, बहुत ही आराम से जो है आपको समझाया गया है। क्योंकि अगर एग्जाम में आता है तो आप आसानी से जो है उसको पढ़कर दे दें और आप हमेशा सक्सेस हों और इस एग्जाम में भी सक्सेस हों दोस्तों। और इसी शुभकामना के साथ आज का क्लास जो है समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा दोस्तों। जय हिंद।